हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं 31 नंबर सवाल से। 31 नंबर सवाल से अंत तक हम लोगों का चलेगा। आज जो है कि द्विघात समीकरण पूरा पूरी समाप्त हो जाएगा। और अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं तो पेन पेपर लेकर बैठिए और शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिए। आइए फटाफट सवाल शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल कहता है, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आपका भी एग्जाम में 0/0 100 करेगा। क्यों? जैसे ही देखा कि मूल समान है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ऐसा नहीं होगा। a बराबर है b और b के जगह पे है a और c के जगह पे है c। तो मूल समान होगा भैया तो d बराबर क्या होगा? 0 होगा। मूल समान होगा तो d बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग कहेंगे d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में होगा 0। तो यहां से देखते हैं b के जगह पे a है और उसके बाद 4, a के जगह पे b है, c के जगह पे c है, बराबर 0। तो इसको कहेंगे a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में 4bc बराबर 0। तो यहां से देखते हैं हम लोगों का कि ए स्क्वायर है तो ये वाला तो नहीं होगा। ए स्क्वायर है लेकिन इसमें बी नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें सी स्क्वायर है, शुरू में नहीं होगा। हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है हम लोगों का कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। भैया जो द्विघात समीकरण नहीं होगा उसको खोजना है। तो सबसे पहले यहां से जब हल करते हैं बातचीत को, तो यहां से जैसे ही हल करेंगे, यहां से हल करेंगे तो ये x का क्यूब, जैसे इसको हल करेंगे इधर भी x का क्यूब बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो, और इधर भी गुना करेंगे तो x क्यूब बनेगा। ठीक है, जिसका कि ये वाला चीज कट जाएगा। जब कट जाएगा या घट जाएगा, एक तरफ करेंगे घट जाएगा तो इसमें स्क्वायर वाला चीज आ जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब इसमें भी करेंगे हल तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, द्विघात समीकरण ये भी है। इसमें भी गुना करेंगे द्विघात समीकरण आ ही जाएगा। लेकिन जब इसमें करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे x की पावर 4 प्लस में 1 आएगा बराबर 2 आएगा, जो कि हम लोग आगे हल करेंगे तो x पे पावर 4 अब प्लस में 1 बराबर में 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो पावर अगर 4 आया तो भैया 2 से पावर अगर अधिक आता है तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। जब नहीं होता है वही तो नहीं वाला ही तो खोजना है। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ये असमान है तो यहां से कहेंगे a बराबर k है, b बराबर 4 है और c बराबर कितना है? 1 है। तो मूल वास्तविक और असमान होने के लिए d का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो जब 0 से भाई बड़ा होना चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। जब 0 से बड़ा होना चाहिए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि b के जगह पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 4 और a के जगह पे कितना है? k है और c के जगह पे कितना है? 1 है, बराबर 0 हो जाएगा। इसको कहेंगे 16, माइनस में हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा आपका 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। तो ये माइनस प्लस से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4k, माइनस में हो जाएगा हम लोगों का कितना? माइनस में 16। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 चौके 16 होगा। k का मान 4 से बड़ा आना चाहिए, k का मान 4 से क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए, तभी आपका क्या हो जाएगा? हम लोग कह सकते हैं कि वास्तविक और असमान होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है, अगला सवाल, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो हम कह सकते हैं भैया कि कौन सा सत्य होगा कि अगर मूल समान है तो d बराबर 0 और d बराबर 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। तो इसको कहेंगे b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। जहां पर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है उसको हम लोग पटक पटक करके मारेंगे। तो देखते हैं कहां पर बी नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा।
बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसमें से बस इतना ही सवाल बचा हुआ था जो कि हमने कहा था कि शुरू से लेकर के जितना भी एग्जाम में पूछा गया है वो सारा प्रश्न आप लोगों के सामने में लेके आएंगे। और ये 34 सवाल जो था ये एग्जाम में पूछा गया सवाल था, जिसको हमने टाइपिंग करा करके तब आप लोगों के सामने लेकर के आया। तो उसके बाद अब पूरा का पूरा द्विघात समीकरण में बातचीत समाप्त होता है यहीं पर। उसके आगे का जो चैप्टर है एपी, उसमें पहले हम बेसिक आपको करवाएंगे, उसके बाद फिर जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आइए आप लोगों का एपी में भी स्वागत रहेगा और आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट और प्यार कर रहे हैं उसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मिलेंगे फिर।